ओके, एज यू कैन सी इन दिस, देखिए ये आपको क्या दिख रही है, पोटैटो में इस तरह से छोटी छोटी सी आइज लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जिसे हम बर्ड्स भी कहते हैं। ये और मॉडिफाइड होते हैं, इनमें पहले रूट जैसे सरफेस आता है, ये और ग्रो अप करते हैं और इस तरह से पूरा बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से एक नया पोटैटो बनने लगता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कैसे बर्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अब लीव्स में कैसे होता है ना, सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बर्ड्स दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ये देखिए आपको इसमें दिख रही है लीव्स, ये है ना, इसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स आना चालू हो गई हैं। ये बर्ड्स क्या होगी बेटा, और जर्मिनेट करेगी और बड़ी होगी, डेवलपमेंट होगा, इसमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद क्या होगा, ये बड़ी होकर के और इससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं ब्रायोफाइलम में। ओके, तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इस तरह से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और ब्रायोफाइलम जो होता है एक नया ब्रायोफाइलम इससे डेवलप हो जाता है। ठीक है, इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब जब इसकी जो ये बर्ड है अगर ये सॉइल में गिर जाएगी तो क्या होगा, इससे एक न्यू प्लांट आना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सीड्स अगर कहीं भी डिस्पर्स्ड होते हैं, हवा से डिस्पर्शन, एयर से डिस्पर्शल होता है या एनिमल उसे डिस्पर्स करते हैं, और अगर वो किसी मॉइस्ट सरफेस में जा कर के गिरता है तो वहाँ से क्या होता है, उस सीड का नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से एक नया सीड बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही किसमें होगा, ब्रायोफाइलम में भी होगा। Now, advantages of vegetative propagation in plants. Plants that do not produce seeds can be multiplied by this method. ऐसे seeds जो कि बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं और जिसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। या तो हम स्टेम कटिंग से या किसी और मेथड से उसको जर्मिनेट करा सकते हैं ना। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड bear flowers and fruit. The new plant are exact copies of the parent plant. Now, tell me answer of this question. Roses are propagated by and onion are propagated by what? Stem cutting. Roses are propagated by stem cutting. हमने पढ़ा है रोज और ग्रेप्स जो है ऐसे फ्लावर्स है जिसकी हम ऐसे प्लांट्स है जिसका हम स्टेम कट करके ही उन्हें प्रोपेगेट करा सकते हैं। ठीक है, ऑनियंस जो है, ऑनियन को हम कैसे प्रोपेगेट करा सकते हैं, बल्ब से, जैसे कि हमने पढ़ा था गार्लिक और ऑनियन में। विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव, ब्रायोफाइलम। हमने पढ़ा था कि इसकी बर्ड्स जो हैं लीव्स में अगर ये मॉइस्ट सरफेस में गिर जाती है तो उसे मॉइस्चर मिल जाता है और वो ग्रो अप करके एक न्यू प्लांट बना लेती है। नाउ बडिंग इन ईस्ट। अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में ना। बडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है और अभी हमने पोटैटो में भी देखा था कैसे उसमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो उससे एक न्यू प्लांट बनता है। ऐसे ही हम बात करते हैं अभी ईस्ट के बारे में। ईस्ट जो है क्या है, फंजाई है। हम सब ने पढ़ा है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ईस्ट एंड इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ठीक है, अब फंजाई की हम बात करते हैं ईस्ट सेल की। ये हमने ईस्ट सेल की एक स्पीशीज़ ली है। इसमें डेवलपमेंट होगा, देखिए डेवलपिंग बर्ड, इसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बर्ड आई है और यही बर्ड डेवलप होकर के बर्ड्स की चेन बन गई और यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे नए ईस्ट का आना चालू हो जाएगा। ओके, द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन ग्रोज आउट फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल। ओके।